आज मॉडर्न साइंस के जरिए हमें ये मालूम हुआ कि इंसान की तख्लीक सिर्फ एक मूवमेंट में नहीं हुई बल्कि स्टेप्स में हुई, जिसका पहला स्टेज फर्टिलाइजेशन है। साइंस ने कहा कि इस स्टेज में स्पर्म एंड ओवम मिलकर जाइगोट बनाते हैं और कुरान ने इस स्टेज को कुछ इस तरह मेंशन किया। और बेशक हमने इंसान को मिले जुले नुत्फे से पैदा किया। स्टेज 2 इम्प्लांटेशन या अटैचमेंट। साइंस ने कहा कि इस स्टेज में एम्ब्रियो अपनी माँ के यूट्रस से अटैच होता है और अपनी माँ से न्यूट्रिएंट्स लेता है। इस स्टेज को कुरान ने सूरह मोमिनून में मेंशन किया है। और फिर हमने नुत्फे को अलका बनाया। अलका किसी चिपकने वाली चीज को कहते हैं, जैसे एम्ब्रियो माँ की यूट्रस से चिपकता है। स्टेज 3 सोमाइट फॉर्मेशन। साइंस ने कहा कि एम्ब्रियो पर सोमाइट्स बनते हैं, जैसे किसी ने इसे चबाया हो। और इस स्टेज को कुरान ने सुथड़े से यहाँ वर्ड मुदगा इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब होता है कोई आम बोटी नहीं बल्कि चबाई हुई बोटी। स्टेज 4 होता है स्केलेटन फॉर्मेशन। साइंस ने कहा कि पहले कार्टिलेज मॉडल बनता है और फिर इसके बाद बोन्स डेवलप होती हैं। और इस स्टेज को कुरान ने सूरह मोमिनून में मेंशन किया है। और फिर हमने बोटी को हड्डियां बना दिया। फिर है स्टेज 5 मसल डेवलपमेंट। साइंस ने कहा कि इस स्टेज में मसल हड्डियों के ऊपर डेवलप होती है और स्केलेटन को कवर करती हैं। इस स्टेज को भी कुरान ने सूरह मोमिनून में ही मेंशन किया है। और फिर हमने हड्डियों पर गोश्त चढ़ा दिया। स्टेज 6 है न्यू क्रिएशन। साइंस ने कहा कि वो एम्ब्रियो फीटस बन जाता है और फिर डिस्टिंक्ट ह्यूमन फॉर्म में डेवलप हो जाता है। कुरान ने इस स्टेज को भी सूरह मोमिनून में ही मेंशन किया है। और फिर हमने इसे एक और ही मखलूक बना दिया। अब यहाँ पर जरा ठंडे दिमाग से सोचना, 7th सेंचुरी अरब के रेगिस्तान, ना कोई माइक्रोस्कोप, ना एनाटॉमी की लैब्स और ना कोई एम्ब्रियोलॉजी की साइंस एग्जिस्ट करती थी। फिर भी कुरान ने एग्जैक्ट स्टेज बताए बिना किसी एरर के।